दोस्तों भारत में लगातार प्लेन से ट्रेवल करने वालों की संख्या बढ़ रही है, जिसमें इंटरनेशनल के साथ साथ डोमेस्टिक यात्री भी शामिल हैं। अगर पिछले साल का भी डेटा उठाकर देखें तो पिछले 8 सालों में इंडिया में एयरपोर्ट्स की संख्या लगभग डबल हो चुकी है। साल 2014 में जहां भारत में 72 एयरपोर्ट्स ही थे, आज भारत में 140 एयरपोर्ट्स हैं, यानी कि ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि आज से 5 सालों बाद भारत में 80 एयरपोर्ट्स और बनने वाले हैं, जिनका काम ऑलरेडी चालू भी हो चुका है, यानी कि 2027 तक भारत में कुल 220 एयरपोर्ट्स ऑपरेशनल हो जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पर अभी हम टर्मिनल्स की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब किसी एयरपोर्ट में एयर ट्रैफिक बढ़ जाता है, यात्रियों की संख्या बढ़ जाती है और ज्यादा प्लेन्स को पार्क करने के लिए स्पेस चाहिए होती है, अक्सर उन केसेस में नए टर्मिनल्स को बना दिया जाता है। और जब टर्मिनल्स बनाने की भी स्पेस नहीं बचती है तो कुछ ही दूर में एक नया एयरपोर्ट बना दिया जाता है। अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो भारत में जो एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट्स हैं, उनमें नए टर्मिनल्स भी बहुत ही तेजी से बनाए जा रहे हैं और साथ ही छोटे शहरों में भी एयरपोर्ट्स बना के वहां एयर कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जा रहा है। अगर प्लेन से ट्रेवल के आंकड़ों के बारे में बात की जाए तो इंटरनेशनल और डोमेस्टिक को मिला के हर महीने 1 करोड़ लोग प्लेन से यात्रा करते हैं, यानी कि साल में 12 से 13 करोड़ लोग भारत में प्लेन से ट्रेवल कर रहे हैं। और ये तो कुछ भी नहीं है दोस्तों, अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यह बताया गया था कि 2027 तक भारत में हर साल प्लेन से यात्रा करने वालों की संख्या 40 करोड़ तक हो जाएगी और सारे एयरलाइंस इसकी तैयारी में लग चुके हैं। कुछ एयरलाइंस तो ऑलरेडी नए प्लेन्स के ऑर्डर प्लेस कर चुके हैं और बाकी के एयरलाइंस नए प्लेन्स को परचेज करने के डील को प्रोसेस कर रहे हैं, क्योंकि सीधी सी बात है, इतने सारे पैसेंजर्स के लिए इन एयरलाइंस को नए प्लेन्स की जरूरत पड़ेगी ही। अब दोस्तों यहाँ पर एंट्री होती है प्लेन्स मैन्युफैक्चर करने वाली 2 मेजर कंपनीज बोइंग और एयरबस की। रिपोर्ट्स के मुताबिक पूरी दुनिया भर की कमर्शियल एयरलाइन सिर्फ 2 ही कंपनी के एयरप्लेन्स को इस्तेमाल करते हैं, बोइंग और एयरबस। बोइंग एक अमेरिकन कंपनी है और एयरबस एक यूरोपियन कंपनी है। बोइंग और एयरबस ने पूरे मार्केट की 91% शेयर अपने नाम कर रखी है, यानी कि अगर दुनिया के किसी भी एयरलाइंस में कोई भी प्लेन उठाकर देख लिया जाए तो 10 में से 9 प्लेन्स बोइंग और एयरबस के ही होंगे। और ऐसे में भारत की एयरलाइंस भी इन्हीं कंपनीज की प्लेन्स को परचेज करने जा रहे हैं। और इसी चीज को देखते हुए भारत सरकार ने बोइंग और एयरबस को साफ अल्टीमेटम दे दिया है कि वो भारत में अपनी फाइनल असेंबली लाइन सेटअप कर ले। और दोस्तों रेफरेंस के लिए आपके स्क्रीन पर इंडियन डिफेंस रिसर्च के आर्टिकल का एक स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत में मेगा ऑर्डर्स यानी कि बहुत बड़े ऑर्डर्स आने वाले हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने एयरबस और बोइंग को बोला है कि वो अपनी फाइनल असेंबली लाइंस को भारत में जल्द से जल्द सेटअप कर ले। दरअसल दोस्तों हाल ही में खबर आई थी कि भारत की डोमेस्टिक एयरलाइंस अगले कुछ ही सालों में 2000 प्लेन्स का ऑर्डर प्लेस करने वाले हैं, जिसमें अकेले ही टाटा की एयर इंडिया 500 प्लेन खरीदने वाली है और वहीं इंडिगो एयरलाइंस 200 प्लेन्स खरीदने वाली है। और ये पूरे 2000 कमर्शियल प्लेन्स के वैल्यू की बात की जाए तो ये $400 बिलियन के होने वाले हैं। और भारत सरकार ये बिल्कुल नहीं चाहती है कि इतना बड़ा $400 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट सीधे सीधे बाहर की कंपनी में चले जाए। इसलिए गवर्नमेंट ने एयरबस और बोइंग को भारत में अपना असेंबली लाइन सेटअप करने को कहा है और उनसे ये भी कहा है कि इन प्लेन्स को असेंबल करने के लिए जो मेजर पार्ट्स का इस्तेमाल होगा उनको वो इंडिया से ही सोर्स करना पड़ेगा और फाइनल एयरक्राफ्ट भारत में ही मैन्युफैक्चर हो, जिसकी मदद से भारत में भी एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम डेवलप हो पाएगा। और फ्यूचर में ना ही सिर्फ हम अपने देश के एयरलाइंस के लिए बल्कि विदेशों के एयरलाइंस के लिए भी एयरक्राफ्ट भारत में ही मैन्युफैक्चर करेंगे, यानी कि आगे चल के भारत से भी कमर्शियल एयरक्राफ्ट एक्सपोर्ट किए जाएंगे। और अभी आपको बता दें कि एयरबस और बोइंग के ऑफिशियल्स भारत सरकार के साथ लगातार मीटिंग कर रहे हैं। हो सकता है कि भारत सरकार इन दोनों कंपनीज के लिए भी कोई PLI स्कीम जारी कर दे या तो इन्हें कोई टैक्स रिबेट दे, क्योंकि दोस्तों भारत में एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग से ना ही सिर्फ इंडिया का इंपोर्ट बिल डाउन होगा, बल्कि इससे भारत में हजारों लाखों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और हमारे पास सिर्फ अभी का मौका है, क्योंकि भारत में अभी एविएशन सेक्टर लगातार डेवलप किया जा रहा है। भारत सरकार एयरबस और बोइंग को अपनी असेंबली लाइंस भारत में सेटअप करने के लिए फोर्स भी कर सकता है, क्योंकि इन कंपनीज को इस बड़े ऑर्डर से काफी ज्यादा मुनाफा होने वाला है, तो भारत इसी मौके का फायदा उठाना चाहता है। दोस्तों क्या आपने कभी प्लेन से ट्रेवल किया है? हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा।